नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। आज हम बात करेंगे हाउ टू राइट अफर्मेशन। किस तरीके से अफर्मेशन लिखे कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से जाके बिल्कुल फीड हो जाए, बैठ जाए और जो हमें एक बेहतर रिजल्ट दे। हम सबको पता है और ज़्यादातर लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको आज पता चल जाएगा। हमारा माइंड जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो 3 तरीके से लेता है। पहला है जो देख के लेता है आँखों से, दूसरा है अपने कानों से सुन के लेता है और तीसरा जो इन्फॉर्मेशन लेता है वो लिख के लेता है। इट मीन्स कि आपको लिखना होता है। होता क्या है, जब आप बोलते हैं तो सिर्फ आपकी टंग इन्वॉल्व रहती है, जब आप सुनते हैं तो सिर्फ आपके ईयर इन्वॉल्व रहते हैं। बट जब आप लिखते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपका माइंड उस वर्ड को क्रिएट कर रहा है, आपके हाथ उस शब्द को लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को अपने सामने इमेजिन करना, विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं, राइट। जब आप लिखते हैं तो उसमें आप तीनों तरीके से अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इसीलिए बच्चों को पहले ए बी सी से ज़्यादा पढ़ाने से बेहतर है हम उनको डॉट डॉट करके लिखवाना शुरू कर देते हैं, है ना। और हमारे पेरेंट्स भी बहुत टाइम ऐसा बोलते थे कि लिख के याद करो, लिख के याद करो, लिख के याद करो। ऐसे याद नहीं होता बोल बोल के, तो लिख के याद करो। क्योंकि जब आप लिख के याद करते हो तो आपका जो हाथ है, जो आपका माइंड है, वो एक मसल मेमोरी क्रिएट करता है। हाथ उस चीज़ को लिख रहा है बार बार, माइंड और टंग उस चीज़ को अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, सारा कनेक्शन कहा जा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन कहा जा रहा है आपके माइंड में जा रही है। इससे एक मसल मेमोरी क्रिएट होती है और मसल मेमोरी क्रिएट हो गई, इट मीन्स कि वो चीज़ लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलेगी, ठीक है। बट इसमें एक और चीज़ है, जब आप अफर्मेशन लिखते हैं, आपको अफर्मेशन लिखने के साथ साथ अपने इमोशंस को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स कि मैं आपको बोल दूँ आप 100 पेज अफर्मेशन लिखो, 200 लिख दो, 4000 लिख दो, ठीक है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आप यहाँ लिख रहे हो और आप दिमाग में कुछ और चल रहा है। आपका हाथ तो चल रहा है उस अफर्मेशन के लिए, बट दिमाग कहीं और है, इमोशनली आप उस अफर्मेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो, राइट। तो वो चीज़ें आपके लिए जल्दी काम नहीं करेंगी, या फिर यूँ कहो कि काम नहीं करेंगी। इट मीन्स अगर मैं मुझे 10 टाइम्स ये अफर्मेशन लिखने हैं, तो मेरा माइंड, बॉडी, सब कुछ मेरा उस शब्द में, उस सेंटेंस में इन्वॉल्व रहना चाहिए। तो ही चीज़ें जल्दी जल्दी काम करती है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि मैडम हम साल से अफर्मेशन लिखते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमारे लिए काम नहीं करती। और मैं हमेशा पूछती हूँ, आपने इमोशन कितनी बार फील किए हैं। इफ़ यू आर राइटिंग दैट आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, बट उस 1 लाख को आपने लास्ट टाइम कब फील किया था। कि जब आप ग्रॉसरी पे गए, आप कुछ खरीदने गए, तो क्या आपने फील किया, अरे मेरे पास तो 1 लाख रुपए है, उसमें से मैं इनको इतना दे दूँगी तो मेरे पास कितना बचेगा। आपने इस तरीके से कैलकुलेशन कब किया था, कब आपने उस पैसे को अपने अकाउंट में फील किया था। तो जब तक आप फीलिंग को इन्वॉल्व नहीं करोगे ना अपने किसी भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक में, वो चीज़ें आपको जल्दी असर नहीं देने वाली हैं, है ना। इट जस्ट लाइक कि मैंने एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें उन्होंने बोला था, वो जो सर है, कि अगर आप को कहीं इंटरव्यू में जाना है और तो आप कैसे जाएँगे? आप बिल्कुल वेल मेंटेन होके जाएँगे, आप अपने बेस्ट कपड़े पहनेंगे, बेस्ट तरीके से आप तैयार होंगे, अच्छे परफ्यूम लगाएँगे, अपने क्वेश्चंस आंसर बेस्ट रेडी करके जाएँगे आप, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद डाउट ना हो या फिर आप भूल ना जाएँ चीज़ें। तो आप इनकी प्रैक्टिस आप करके जाएँगे इंटरव्यू में, ठीक है? क्योंकि वो आपका बेस्ट इंटरव्यू होगा, आपको बेस्ट सैलरी मिल रही है। जब बात हमारे उस बेस्ट की आती है जो हमें सब कुछ बेस्ट देने वाला है, हमारा ईश्वर, हमारा यूनिवर्स, ठीक है, हमारा ब्रह्मांड। तो उस बेस्ट के लिए जो हम 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट टाइम निकालते हैं, हम उसको अपना बेस्ट क्यों नहीं देते हैं। उससे तो हमें सब कुछ मिलने वाला है, राइट। तो जब आप अफर्मेशन लिखते हैं, इट मीन्स कि आप उनसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा इमोशन, पूरी थॉट एक ही चीज़ पे फोकस करनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे आपका गहरा फोकस होगा बिना किसी गलत इंटेंशन के, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अपने हायर सोर्स से ही कनेक्ट हो रहे हैं आप। तो जब बात हायर सोर्स से कनेक्ट होने की आती है, तो फिर हम डाउट क्यों करते हैं, फिर हम वक्त क्यों नहीं निकालते। सोचने वाली बात है ना, बॉस ने बोल दिया 1 घंटे देना है या मेरे साथ यहाँ पार्टी में जाना, तो हम बेस्ट बन के जाएंगे। लेकिन बॉस का बॉस, सबका बॉस, अगर वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ अपना 10 मिनट दो, लेकिन वो वक्त सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए, तो हम उसे वो वक्त दे ही नहीं रहे, जो सब कुछ हमारा सुधार सकता है, जो हमारी बिगड़ी बना सकता है, जो हमारे हर मैनिफेस्टेशन को, उसके लिए चुटकी का काम है, क्योंकि सब कुछ अबंडेंस में है। लेकिन हम उसके लिए वक्त नहीं निकालते, बाकी हम दुनिया में सबके लिए वक्त निकालते हैं, है ना। ये समझने की बात है, ठीक है। इसीलिए माइंड को एक बार में एक ही काम में लगाओ।
इट मीन्स अगर आप अफर्मेशन लिख रहे हो तो उस टाइम पे पूरे इमोशन, आपकी पूरी मसल, आपकी मेमोरी, आपके थॉट, आपका कान, आपका नाक, आपका हाथ, सब कुछ एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो है आपके अफर्मेशन। ठीक है, अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो पूरा फोकस आपके ग्रैटिट्यूड पे होना चाहिए। फिलहाल हम ग्रैटिट्यूड की बात करेंगे नहीं, क्योंकि हम अफर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके लिए बेस्ट अफर्मेशन सूट करे आपको, वो अफर्मेशन रखो और अपने लिए लिखना शुरू करो। बट ऑलवेज रिमेंबर, इमोशन का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशन लेस होके, एब्सेंस होके माइंड से, और अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो चीज़, आप चाहे वो स्क्रिप्टिंग कर रहे हो या आप अफर्मेशन लिख रहे हो, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। इसीलिए अफर्मेशन लिखते टाइम पूरी तरह खुद को वहाँ पे प्रेज़ेंट कीजिए, उस एनर्जी में आइए और फिर अफ़र्मेशन लिखना शुरू कीजिए। देखिए वो आपके लिए 100% काम करेगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।